इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग के हालात बने हैं। दोनों ओर से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। रविवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन से एक साथ 320 हमले किए और 11 मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया। इसके जवाब में इजराइल ने भी लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट हालात पर नजर रख रहे हैं। नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। देश में 48 घंटे के आपातकालीन हालात का ऐलान भी कर दिया। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि आज जो हुआ वो कहानी का अंत नहीं। हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन से इजराइल पर हमला करने की कोशिश की है। हमने आईडीएफ को खतरे को दूर करने के लिए जरूरी ऑपरेशन के निर्देश दे दिए हैं। हमारी सेना ने सैकड़ों रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जो हमारे नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले के लिए डिजाइन किए गए थे। नेतन्याहू ने कहा कि हम हिजबुल्लाह पर विनाशकारी प्रहार कर रहे हैं। 3 सप्ताह पहले हमने इसके चीफ ऑफ स्टाफ को खत्म कर दिया था। आज हमने इसके हमले की योजना को विफल कर दिया। मैं फिर से दोहराता हूं, ये कहानी का अंत नहीं है। गाजा में संघर्ष के बाद अब इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। इजराइल को कई मोर्चों पर एक साथ जंग करनी पड़ रही है। उधर इजराइल के जोरदार हमले के बाद हिजबुल्लाह ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। हिजबुल्लाह नेता शेख हसन नसरल्लाह ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी तरफ से फिलहाल इजराइल पर हमला नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि कतर में गाजा में चल रहे जंग के सीजफायर पर बात चल रही है। ऐसे में वो उसे बाधित नहीं करना चाहता, इसीलिए अभी इजराइल पर हमले नहीं करेगा। इजरायली सेना का कहना है कि उसके लड़ाकू विमान लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट दागने की गतिविधियों का पता लगने के बाद ये कदम उठाया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि हिजबुल्लाह के मिसाइलों और रॉकेटों के हमलों को दूर करने के लिए आत्मरक्षा में लेबनान पर हमला किया जा रहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि लेबनान में हमला करने से पहले आम लोगों को तुरंत हिजबुल्लाह के इलाकों को छोड़ने की चेतावनी दी गई है। डैनियल हगारी ने कहा, आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर रॉकेट अटैक किया। इन खतरों को दूर करने के लिए एक आत्मरक्षा कार्रवाई में हमारी सेना ने भी लेबनान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। हमारी तैयारी पूरी है। इजरायली हमले का हिजबुल्लाह भी कड़ा जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह ने जहां इजराइल में रॉकेट और ड्रोन की बरसात कर दी। 3 दिन पहले भी आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 10 ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें एक बच्चे सहित 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग घायल हो गए थे। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की ड्रोन और रॉकेट यूटी के संचालक मोहम्मद महमूद नजीम को मार दिया था। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ने के बीच व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता सीन सैवित ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बारीकी से नजर रखे हुए हैं। बाइडेन पूरी शाम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ जुड़े रहे। उनके निर्देश पर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी अपने इजरायली समकक्षों के साथ लगातार संवाद करते रहे। इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का अमेरिका समर्थन करता रहेगा।